123 करोड़ का जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज है, उसका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और देश की सभी स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और कोविड मैनेजमेंट के उसके इसलिए इस्तेमाल किया जाए, जिसमें मुख्यतः हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इस पैकेज के तहत करीब 20,000 नए आईसीयू बेड्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 20% बेड पेडियाट्रिक आईसीयू बेड्स होंगे, यानी कि छोटे बच्चों के लिए बनने वाले आईसीयू बेड्स। साथ ही इसी पैकेज के तहत हर जिले में एक पेडियाट्रिक यूनिट बनाई जाएगी और साथ ही हर स्टेट के लेवल पर, यूनियन टेरिटरी के लेवल पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पेडियाट्रिक चिल्ड्रन बनाया जाएगा, जो कि इन जिले स्थाई पर बनने वाली पेडियाट्रिक यूनिट्स की हैंड होल्डिंग करेंगी, उनको टेली आईसीयू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, ताकि फील्ड स्थाई पर हर पर्टिकुलर चाइल्ड अगर वह बीमार होता है और वह इस सेंटर पे आता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। उसके साथ ही इसी पैकेज के तहत एडिशनल बेड्स, चाहे वह हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हों, चाहे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, वहां पर बेस्ड ऑन नीड, बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री और पर्टिकुलरली जो हमारे टीयर 2 टाउन्स हैं या टीयर 3 टाउन्स हैं, वहां पर ऐसे बेड्स टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए जाएं और जरूरत पड़े तो बिगर फील्ड हॉस्पिटल जो 50 से 100 बेड के हों, उनको भी नीड के हिसाब से स्टेट के लेवल पर बनाया जाए। जैसे कि एक स्थाई पर पीएसए प्लांट सैंक्शन किए जा रहे हैं, उसी के साथ ही इस पैकेज के तहत 1050 नंबर्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स हॉस्पिटल स्थाई पर बनाए जाएंगे, जो कि मेडिकल गैस पाइपलाइन से नियुक्त होंगे, ताकि जब भी कभी वहां पर कोई प्लांट लगे तो उसके द्वारा स्टोरेज और सप्लाई का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज किया जा सके। जरूरी है कि हम अपना एम्बुलेंस का नेटवर्क और बढ़ाएं ताकि पेशेंट की शिफ्टिंग टाइम पर हो सके, जिसके लिए इस पैकेज के तहत 8,800 से अधिक एडिशनल एम्बुलेंसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की सप्लाई को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्थाई से एक बफर स्टॉक इन कोलैबोरेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाते हुए, ताकि ड्रग्स और डायग्नोस्टिक्स में भी कोई कमी ना हो। साथ ही कैसे हम अपनी एचआर को अपग्रेड करें, आइदर यूजिंग इन टर्म्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंटर्न्स या फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, बीएससी और जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट्स, ताकि हम कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने देश के हर प्रांत में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ ही जैसे हम सबको अवगत है कि किस तरीके से कोविड और इमरजेंसी इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में हमारा मूवमेंट हम चाहते हैं कि कंट्रोल करें, रेस्ट्रिक्ट करें, तो अगर कोई छोटी बीमारी हो तो उसके लिए कैसे हम टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकें। तो इसी पैकेज के तहत देश के हर जिले में एक टेलीमेडिसिन हब बनाया जाएगा, जिसके द्वारा ई संजीवनी यानी कि टेली कंसल्टेशंस उस लेवल पर प्रोवाइड की जाएंगी। इस विषय में बात करते हुए जरूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कि अगर हमें इन्फेक्शन मैनेज करना है, अगर हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर इस लड़ाई को जीतना है, तो जरूरी है कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी के रूप में कार्य करें, यानी कि एक स्थाई पर वह इंडिविजुअल, हर नागरिक, और दूसरे स्थाई पर गवर्नमेंट। हम इन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या हम चाहते हैं कि जो हमारे फोकस एरियाज बने रहें। तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पर इससे पहले भी इस मंच पर हमने चर्चा की है कि जरूरी है कि अगर कोई सिम्टम दिखे तो जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराई जाए, अपने आप को आइसोलेट किया जाए, और अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो हॉस्पिटल में जाएं और क्लिनिकल मैनेजमेंट के तहत अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कराएं। तो यह एक इंडिविजुअल के स्थाई पर करने वाला कार्य है। इसी के साथ साथ इस प्रोसेस को एड करने के लिए अगर नीड हो तो गवर्नमेंट के लेवल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को एड करने के लिए हम कुछ रेगुलेटरी मेजर्स जरूरत हो तो लगाएं, चाहे वह लॉकडाउन बोले, चाहे कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस बोले, और साथ साथ स्टेट के साथ मिलकर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते चले जाएं, ताकि अगर किसी को नीड हो तो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को मैनेज कर सकें। लेकिन इस कार्य को करने से भी सबसे मुख्य कार्य है वो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। यह बीमारी अपने आप नहीं फैलती, यह बीमारी केवल तभी फैलेगी जब हम उसको फैलने देंगे, यानी कि अगर हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में कोई ऐसा कार्य होगा कि जिसके द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक इन्फेक्शन जा सकता है, तो जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करें, और उसके लिए इंडिविजुअल और कम्युनिटी एट लार्ज को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि सिंपल टूल्स लाइक यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन। तो अगर हम इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर कार्य करते रहेंगे तो टू दैट एक्सटेंट हमारा इन्फेक्शन कम फैलेगा, एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा जो स्ट्रेन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वह कम होगा और क्वालिटी ऑफ केयर हम बढ़ा पाएंगे।